नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जीवन में धन संचय के बारे में, हमारे वेल्थ मैनेजर के बारे में हम लोग बात करेंगे। मीन्स आज हम लोग सेकंड हाउस के लॉर्ड, द्वितीय भाव के स्वामी के बारे में बात करेंगे। हमारे जीवन में सेकंड हाउस जो कुंडली में है, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी पेरेंटल फैमिली को। उसे हम लोग धन भाव भी कहते हैं। हमारी लाइफ में जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, उन्हें भी हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ हमारा जो न्यूट्रिशन है, जिसे आप कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ फूड, आपको खासकर बचपन में किस प्रकार का फूड दिया गया, उससे हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारी इम्यूनिटी को हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और हमारी जो वाणी है, हमारी स्पीच है, उसे हम दूसरे भाव से देखते हैं। साथ ही सेकंड हाउस तीसरे भाव से 12वें स्थान पे है एंड 12th हाउस रिप्रेजेंट लॉसेस। तो जहाँ तीसरा भाव हमारी वाइटलिटी, हमारी प्राण ऊर्जा कह लीजिए आप, या हमारी जीवन शक्ति कह लीजिए, उसे रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए सेकंड हाउस को मारक स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीसरे से 12वां है। तो ये ज़रूर है, ये तय है कि सेकंड हाउस का स्वामी जिस भी भाव में बैठेगा, वहाँ के किसी न किसी कारकत्व में ज़रूर कमी लाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में, हमारी स्पीच के बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड के 12 भावों में प्लेसमेंट के अनुसार किस प्रकार के फल में देखने को मिलेंगे। तो यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि पहले भाव में स्थित है, तो किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। पहला भाव हमारी सेल्फ इमेज को दिखाता है, हमारी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी, खासकर जो हमारी मेंटल एनर्जी है, उसे हम लोग फर्स्ट हाउस से देखते हैं। हमारा बेसिक टेम्परामेंट, हमारा बेसिक बिहेवियर, उसे हम पहले भाव से देखते हैं। तो जब एक मारक, दूसरे भाव का स्वामी आपके पहले भाव में आकर बैठता है, जहाँ सेकंड हाउस आपकी वेल्थ, आपकी वाणी, आपकी पेरेंटल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ज़रूर तय है कि वो अपने से 12वें भाव में बैठा है, तो आपकी फैमिली की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। वो इस प्रकार से भी हो सकती है, फाइनेंस को लेकर, या कुछ किसी और फॉर्म में जिम्मेदारियों को लेकर बढ़ती हुई दिख जा सकती है। यदि लग्न लॉर्ड की स्थिति चार्ट में बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो, आप हेल्थ प्रोन हो, आपको हेल्थ इश्यूज जल्दी होते हुए देखे जा सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। और साथ ही ये भी ज़रूर है कि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, लग्न में बैठा है, तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग स्पीच, एक वाणी ज़रूर आपको देगा। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से कि आप जानते हैं किस बात को कितनी लंबी करनी है, किस बात को कितनी छोटी करनी है, मतलब कि जवाब किसी को कैसे देना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, इस प्रकार के अगर क्षेत्रों में अगर आप हैं जहां हमें हमारी वाणी का प्रयोग ज़्यादा करना होता है, तो आप बहुत अच्छे से करते हुए दिखे जाते हैं। चाहे वो आप कहते हैं सेल्स हो या मार्केटिंग हो, इस प्रकार का कुछ फील्ड आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक पर्सनली जो मैंने चार्ट्स में देखा है कि आप उस प्रकार के हैं कि अगर आपको कोई कुछ कमेंट करे, मान लीजिए कोई तंज अगर आप पे कसे, तो एक बहुत ही सार्कास्टिक सा रिप्लाई आपका एंड से आते हुए दिखता है। या ऐसा कुछ कि आपको कोई कुछ कह जाए और आप उसको बहुत सडन सा, क्विक सा रिस्पॉन्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट। ये कहीं एक व्हाट वी से सेंस ऑफ ह्यूमर को भी दिखाता है, एक ऑर्डर ऑफ स्पीच को भी दिखाता है। ये अपने आप में एक बहुत सी क्वालिटी है। पर जहाँ मारक स्थान का स्वामी पहले भाव में आकर बैठा है, तो ये ज़रूर है कि आप अपने परिवार को लेकर, खासकर उनकी देखभाल, उनकी केयरिंग को लेकर काफ़ी हद तक चिंतित देखे जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। सेकंड हाउस से हम लोग हमारी वेल्थ को देखते हैं और तो इस प्रकार का है कि आप जीवन में पैसा कमाते हैं, बट कई बार आप पैसा इस प्रकार से खर्च करते हुए देखे आते हैं टू गेन नॉलेज या टू अपलिफ्ट योर स्किल। मतलब कि हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को सीखने के लिए आप उसकी फ़ी पे करते हुए देखे जाते हैं, या आप पे कोई स्किल है, आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, या कोई और स्किल भी अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एज ए ट्यूशन फ़ी अमाउंट पे करते हुए देखे जाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि
ये अपने से 12वें स्थान में बैठा है, तो डेफिनेटली आपका फोकस लाइफ में इस प्रकार का है कि चीज़ों को और सीखना, एक हायर लर्निंग की तरफ आप जाते हुए देखे जाते हैं। उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उन चीज़ों को सीख कर फिर आप उसको एज ए करियर ऑप्शन बनाते हुए देखे जाते हैं, या कहीं बार आप अपने नॉलेज को उस डायरेक्शन में ले आते हैं जहाँ फिर आप आध्यात्म की जो ऊंचाइयाँ हैं उनकी तरफ आप बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, व्हेन सेकंड लॉर्ड इज इन द फर्स्ट हाउस, इट इज़ गुड प्लेसमेंट। हाँ, ये ज़रूर है कि मारक है, तो जैसा मैंने कहा कि फैमिली की जिम्मेदारियाँ आपसे ज़रूर होगी। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए कि आपका जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ है जहाँ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सूटेबल नहीं है, तो फिर जो परिवार के फाइनेंशियल स्टेटस को कह लीजिए आप, या उनके सोशल स्टेटस को कह लीजिए आप, उसको अपलिफ्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी हद तक आप पर आ जाती है। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि जैसे कि इफ़ यू आर बॉर्न, अगर चौथे भाव की स्थिति वगैरह अच्छी है, और इफ़ यू आर बॉर्न इन अ व्हाट वी से अ स्टेबल फैमिली, स्टेबल मीन्स कि जहाँ बेसिक फाइनेंशियल सुख सुविधाएं सारी हैं, बट फिर भी आप उम्र में चाहे भले छोटे हों या बड़े हों, अपने भाई बहनों के कंपेरिजन में आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि हाँ, आपको इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, या जो भी हमारा वेल्थ एक्यूमुलेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड आपको करना है। तो इन शॉर्ट हम ये कहें कि यहाँ पर परिवार की जिम्मेदारी आप पर बढ़ती हुई देखी जाती है। और एक और बात कि आप जो कुछ भी कमाते हैं यहाँ पर, वो अपने एफर्ट से ही कमाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि जब आपको चीज़ें कम मेहनत से या पेरेंटल साइड से या किसी और तरीके से आसानी से मिल जाए, वो आसान नहीं है यहाँ पर। दिस इज वॉट ऑल अबाउट सेकेंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। सो नाउ यदि सेकेंड हाउस के लॉर्ड अपने ही भाव में सेकेंड हाउस में अगर बैठ जाते हैं तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। पहली बात, ये एक ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन, गुड प्लेसमेंट है ये। हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड हाउस से हमारी वाणी को देखते हैं, तो जो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, आप एक अच्छे श्रोता, एक अच्छे लिसनर होते हैं। मतलब कि पहले आप सामने वाले की बात सुनते हैं, फिर आप रेस्पॉन्ड करते हुए दिखे जाते हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आपकी जो वाणी है वो इस प्रकार की है कि आप बहुत सोच समझ कर किसी को रिप्लाई करते हैं, किसी को आंसर करते हैं, किसी को इंटरप्ट किए बिना। दैट इज़ वॉट अ गुड क्वालिटी। डेफिनेटली व्हेन सेकंड इन द सेकंड हाउस, ये सेविंग के पर्पज से अच्छा है। पर एक और साथ, जैसा कि मारक स्थान है, अगर आपके सेकंड लॉर्ड जुपिटर है या सैटर्न है, तो ये बहुत इजी नहीं है आप लोगों के लिए कि आप अपने कंफर्ट से बाहर आकर वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात करें। क्योंकि सेकंड हाउस हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पेरेंटल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि हाँ लाइफ में वेल्थ फ्लो या मनी फ्लो नहीं है, वो है डेफिनेटली, बट एक जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि हाँ, अगर मैं रिस्क लूँगा तो मैं और ज़्यादा कमाऊँगा, वो थोड़ा यहाँ कम है। कहने का मतलब कि जब अपने भाव का स्वामी अपने ही भाव में आकर बैठ जाता है, तो वो उस भाव को कहीं ना कहीं शील्ड करने की कोशिश करता है। तो फिर एक थोड़ा सा इस प्रकार का हो जाता है कि कंफर्ट जोन ज़रूर क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से फिर आप कह सकते हैं कि आप उससे बाहर नहीं आ पाते, या जो आपका पोटेंशियल है टू अर्न द वेल्थ, टू अर्न द मनी, वो आसानी से कनकर होता हुआ नहीं दिखाया जाता। अगर यहाँ सेकंड लॉर्ड और 11 लॉर्ड का म्यूचुअल कंजक्शन बन जाता है, या म्यूचुअल एनर्जी एक्सचेंज अगर हो जाती है, तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल वेल्थ योगा। फिर आपको एक ऐसा माइंडसेट देता है कि समहाउ व्हाट वी से कि आप रिस्क भी लेते हैं, और इसके अलावा ये कि जो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है कि कैसे ना कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है लाइफ में, और फिर उसकी डायरेक्शन में अपने आप को अग्रणी करना है, आगे स्टेप्स लेने हैं, और फिर आप नई जो ऊंचाइयाँ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखे जाते हैं। व्हेन सेकंड एंड 11th इज इन, समहाउ देयर इज अ व्हाट वी से कनेक्शन इज देयर। यदि चंद्रमा या मरकरी आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो जो वेल्थ फ्लो है वो थोड़ा साइकिल में है। मतलब कि इस प्रकार से कह लीजिए कि भाई मान लीजिए हम एक साल की बात करें तो 4 महीने पैसा आया, फिर 4 महीने नहीं आया, फिर 4 महीने आया, इस प्रकार का कुछ। मतलब एक रेगुलर इनकम है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेल्थ फ्लो नहीं है, साइकिल में पैसा आता है, मैं इस प्रकार से कुछ करना चाह रहा हूँ आपको। एक और बात कि यहाँ जब सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो आपके जो ओपिनियन है घर के फाइनेंसेस को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड लॉर्ड
की स्थिति बहुत सुंदर है चार्ट में, बेनिफिक अगर चार्ट में, तो आप मान के चलिए कि आपके फैमिली के जो डिसीजन है खासकर फाइनेंसिस को, वो आपसे पूछ कर लिए आते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। और अगर आपसे पूछकर नहीं भी लिए जा रहे तो डेफिनेटली आप उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, उसमें अपना योगदान दीजिए, बिकॉज आपके यहाँ जो वाणी है द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, तो वो बहुत इस प्रकार से बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं कि हाँ, आप जानते हैं कि मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे फैमिली में चीज़ों को आगे लेकर जाना है, ये आप में क्वालिटीज़ है यहाँ पर। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट, मतलब कि ये उस प्रकार का प्लेसमेंट भी है कि जहाँ आपका परिवार का बिजनेस पहले एक छोटा सा था मान लीजिए, तो आप उस बिजनेस को लेगेसी में कन्वर्ट करते हुए दिखे आते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यदि यहाँ 5th हाउस की कंडीशन अगर चार्ट में अच्छी है, सुंदर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका जन्म जो है वो एक वेल्दी परिवार में होता हुआ दिखा जाता है। अगर किसी प्रकार से एफ्लिक्शन है, पाप ग्रह की दृष्टि है या उनका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपकी राइट आई में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हाउस से हम हमारा फूड भी देखते हैं, तो फूड पॉइजनिंग जैसे इश्यू होते हुए देखे आते हैं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ चार्ट में जो मैंने देखा है कि आप उस प्रकार के हैं जो अपने फूड को लेकर, अपने खाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसा कि हम कहें कि जो लोग डाइट फॉलो करते हैं, आप उस प्रकार के कुछ हो सकते हैं जिन्हें जो कहते हैं कि नहीं मुझे इतना अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतने अमाउंट में मुझे प्रोटीन लेना है, मतलब कि एक शेड्यूल बना रखा कि मुझे अपनी डाइट में जो कैलोरी में इनटेक कर रहा हूँ वो कितनी होनी चाहिए, नपी तुली होनी चाहिए या नहीं, उस प्रकार से आप कुछ कह सकते हैं। और सेम आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को भी चीज़ गाइड करते हुए देखे आते हैं कि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हाँ, ये ज़रूर है कि आप वैरायटी ऑफ जो फूड है उससे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उससे खाते हैं, बट सम सॉर्ट कि आप उस दिशा में हैं कि जहाँ हम भोजन को एज अ व्हाट वी से प्रसाद के रूप में कंज्यूम करेंगे, ओवर ईट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हेन सेकंड लॉर्ड इज इन सेकंड हाउस। सो नाउ सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। तीसरे भाव से हम हमारे एफर्ट्स देखते हैं, हमारा पराक्रम हम लोग देखते हैं। थर्ड हाउस इज व्हाट, हाउस ऑफ रिस्क, हाउस ऑफ एफर्ट, और यहाँ से हम लोग हमारे छोटे भाई बहन को भी देखते हैं। तो जब सेकंड हाउस लॉर्ड जब तीसरे भाव में स्थित होगा तो वो क्या दर्शाता है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपको एक क्रिएटिव एज वेल एज एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट यहाँ मिलता है। मतलब कि आपका ये सोचना है, ये मानना है कि 9 to 5 जॉब की बजाय आप प्रेफर करते हैं कि मेरा खुद का कुछ बिजनेस हो या मैं अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूँ। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी या अपनी हॉबी को अपने जॉब से, अपने करियर से एसोसिएट कर लेते हैं, तो जो आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो बहुत स्ट्रांगली काम करता हुआ दिखाया जाता है, और जो फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन वाला जो पार्ट है वो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही अगर हम प्रोफेशंस की बात करें यहाँ पर, तो आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, सर्जरी हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, ब्लॉगिंग हो, ऐसे फील्ड में आप अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। थर्ड हाउस से हम लोग मीडिया, सोशल मीडिया को भी देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो उसे अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, एज ए करियर उसे बनाते हैं, तो ये आपको लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ दे सकता है। बिकॉज यहाँ एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप कम्युनिकेशन फील्ड में, ट्रांसपोर्ट फील्ड में अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पे आपके अच्छे खासे फॉलोवर हो सकते हैं, आपका अच्छा खासा नेम फेम हो सकता है वन सेकंड एंड थर्ड हाउस। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही एक जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि मान लीजिए यदि आपका जन्म एक मध्यम परिवार में या जो एक फाइनेंशियली इतना वेल सेटल्ड फैमिली नहीं है, अगर वहाँ भी अगर आपका होता है जन्म, तो आप समय के साथ, देखो तीसरा भाव उपाच्य स्थान है, वो समय के साथ ग्रो करता है, ग्रो विद द टाइम। तो आप जब आपकी उम्र में अब 30, 35, 40 जब आप क्रॉस कर जाते हैं, तो जो बैगेज था, फाइनेंशियल बैगेज, मतलब कि जहाँ आपका जन्म एक बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली में हुआ, बट आप अपने सेल्फ एफर्ट्स से अपने आप को अपनी फैमिली को री एस्टेब्लिश करते हुए दिखे आते हैं।
स्पेशली यदि आपका चंद्रमा या सेकंड लॉर्ड यदि वो केतु के नक्षत्र में हो, तो ये मैंने बहुत स्ट्रांगली काफ़ी चार्ट्स में ऑब्जर्व किया। व्हेन सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, दी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपके जो सिबलिंग्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हुए दिखे आते हैं, आप ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। साथ ही आप ध्यान रखिए, सेकंड हाउस हमारा अर्थ हाउस है, अर्थ भाव ऐसा कह सकते हैं आप उसे। जब उसका स्वामी आपके काम भाव में, तीसरे भाव में आकर बैठता है, तो वो ये भी दिखाता है, बिकॉज दीज आर वर्ड ऑपोजिट, अर्थ भाव काम भाव, ये दोनों अपोजिट भाव ऐसा कह सकते हैं हम। अपोजिट से मतलब कि जहाँ एक डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट है काम भाव में, हमारी इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है। तो यहाँ फिर मारक है सेकंड हाउस, तो जब उसका स्वामी मार्केश तीसरे भाव में बैठता है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती हुई देखी जाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं बार किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि हम कहीं बार किसी की बातों में आकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं और फिर उससे हमें काफ़ी बड़ा लॉस होता हुआ दिखाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी की बातों में आ जाते हैं और फिर उसकी वजह से आप अपने परिवार के साथ बिगाड़ लेते हैं। दिस इज व्हाट सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ज़रूर देता है, तो डेफिनेटली आप हर डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, और जैसा कि कहा कि इट इज़ व्हाट ग्रो विद द टाइम। आप लाइफ के सेकंड हाफ में 35, 40, 45 के बाद आप अच्छा ग्रो करते हुए दिखे आते हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। नाउ सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, अपने से 3 स्थान दूर। चौथे भाव से हम हमारी मेंटल पीस देखते हैं, हमारी लैंड, हमारी मातृभूमि, हमारी मदर, हमारे एसेट्स, हमारी समृद्धि और जो भी सुख शांति हमारी घर की, उसे हम लोग चौथे भाव से देखते हैं। तो सेकंड हाउस लॉर्ड चौथे भाव में है, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी मदर जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हुई देखी जाती है। भोजन आपके लिए जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी के लिए ज़रूरी है, बट आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि जो सबके साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना पसंद करते हो, उस प्रकार के कुछ आप कह सकते हैं। सेकंड लॉर्ड जब चौथे भाव में, तो ये ज़रूर है कि आप अपने जीवन में जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, थर्ड हाउस से हम लोग हमारे एफर्ट्स देखते हैं। थर्ड हाउस पे कह रहा हूँ बिकॉज ये अपने से 3 स्थान दूर है। तो आप अपने फैमिली की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखे जाते हैं, आप बहुत एफर्ट लगाते हुए दिखे जाते हैं ताकि आपकी फैमिली कहने के स्टेबलाइज हो, उसके लिए आपको काफ़ी परिश्रम यहाँ करना पड़ता हुआ दिखाता है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। सेकंड हाउस से हम लोग हमारी स्पीच देखते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ आप एक ऐसा कह सकते हैं कि आप एक बोल्ड स्पीच रखते हैं, अपनी बोल्ड वाणी रखते हैं। बोल्ड से मतलब मेरा ऐसा है कि जब बात फैमिली की आती हो, फैमिली में डिसीजन लेने की आती हो, तो आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि आप फिर अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसे आप डांटते हुए दिखे आते हैं, समझाते हुए दिखे आते हैं। मतलब कि आप ये कभी नहीं देखते हैं या कभी नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके रहते हुए कुछ फैमिली में ऐसा डिसीजन हो जाए जिससे फैमिली में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखी जाए। यदि आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत अच्छा है, फोर्थ हाउस लॉर्ड जिसे हम लोग कहते हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, अगर वो बहुत अच्छा है तो आप एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर लैंड से पैसा कमाते हुए दिखे जाते हैं। आपके चार्ट में यदि मार्स अगर बहुत अच्छी सुंदर स्थिति में है तो आप रियल एस्टेट में आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप 5 साल बाद 10 साल बाद देखेंगे कि आपका पैसा डबल ट्रिपल मतलब मल्टीप्लाई होता हुआ देखा जाएगा। मैंने प्रैक्टिकली ऐसे कुछ चार्ट देखे हैं जहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, लोगों ने रियल एस्टेट से, लैंड से बहुत अच्छा पैसा कमाया। ध्यान रखिएगा, ये अपने से तीसरे भाव में है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, वो बहुत बढ़ा देगा। उस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आपके परिवार से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। मैं एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं कह रहा कि आप उससे कुछ चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि वो एफर्ट लगाएं, जिस भी क्षेत्र में है वो वहाँ एफर्ट लगाएं, वो लाइफ में ग्रो करें, डेफिनेटली आप ये चाहते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा कि ये आपकी इच्छा इस प्रकार से बढ़ा देगा कि फिर आप एक छोटे घर में संतुष्ट होते हुए नहीं देखे जाएंगे, आप एक छोटे वाहन व्हीकल से संतुष्ट होते हुए नहीं देखे जाएंगे। फिर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं लाइफ में घर खरीदूँ तो बहुत बड़ा हो, गाड़ी खरीदूँ तो वो भी बड़ी हो, इस प्रकार से कुछ आप कह सकते हैं। फिर अगर मैं इसके अगर नेगेटिव साइड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर,
उस प्रकार का है कि फिर आप कहीं बार अगर फोर्थ हाउस की कंडीशन अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप इन चीज़ों को प्राप्त करने में जो आपकी जो इच्छाएं इनको इनकी पूर्ति करने के लिए आप बड़ा लोन डेट लेते हुए दिखाए जाते हैं, फिर उसे रीपे करने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती हुई दिखी जाती है। उसकी वजह से फिर आपकी मदर की हेल्थ काफ़ी हद तक ख़राब होती हुई दिखी जाती है। आप ऐसा कह सकते हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें तो इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। सो नाउ यदि सेकंड हाउस लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में है, पंचम स्थान में है, तो पर्सनली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेसमेंट है सेकंड लॉर्ड का, एंड डेफिनेटली इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। ये अपने से चौथे भाव में भी है और साथ में यहाँ ट्राइन का कनेक्शन, त्रिक भाव का कनेक्शन भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। पंचम भाव से हमारे पिछले जन्मों के जो पुण्य कर्म है उन्हें देखते हैं हम लोग। इट इज़ हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज़ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ से हम लोग हमारे संतान पक्ष को भी देखते हैं। तो तय है कि आप उस प्रकार के होंगे जो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हो। मतलब आप चाहते हैं कि मैं फिजिकल एफर्ट की बजाय मेंटल एफर्ट लगाऊं, मेरे दिमाग का, मेरे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करूं, ऐसा कुछ प्रोफेशन हो दैट इज़ मोर सुटेबल देन फॉर यू। ये भी दिखाता है कि समहाउ देयर इज अ पास्ट कनेक्शन ऑफ योर विद योर चिल्ड्रन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप यदि किसी बच्चों के साथ यदि आप हैं तो यू आर फुल ऑफ जॉय और आपको उनसे इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ये आप बोल सकते हैं। साथ ही आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि जो अपने से कम उम्र के बच्चे कह लीजिए आप, या कोई अगर आपसे कम उम्र का भी है, उनसे आप सीखते हुए दिखे आते हैं, उनको सिखाते हुए भी दिखे आते हैं। मतलब कि ये फिर वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटा है आपसे उम्र में तो आपसे कुछ सीख नहीं सकते। नो, दिस इज हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज हाउस ऑफ व्हाट कि जहाँ हम लोग बच्चों की तरफ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप भूल जाते हैं कि उम्र फिर क्या है। आपको कोई भी कुछ सिखा रहा है, अगर वो सही है तो आप उससे बिल्कुल सीखते हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो, चाहे आपसे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपसे कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये बनाने का अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर। आगे हम बात करें कि यदि आपके फिफ्थ लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन व्हेन फिफ्थ लॉर्ड इज इन गुड डिग्निटी, तो फिर आप एक फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर ट्रेडर बनते हुए देखे जा सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही फिफ्थ हाउस से हम हमारी क्रिएटिविटी को देखते हैं। तो यदि आपकी क्रिएटिविटी हो, आपकी कोई हॉबी हो, यदि आप उसको अपना करियर बनाएं बजाय 9 to 5 जॉब, तो आप लाइफ में ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट करते हुए दिखे जा सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में तो आपके पास कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होगी। वो किस तरह की होगी ये आपको एक्सप्लोर करना होगा। दैट डिपेंड ऑन द सेटिंग ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट देयर, उस पर डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक। एक और बात कि यदि आप 9 to 5 जॉब में हैं तो आई वुड लाइक टू एडवाइज दैट कि आप जॉब की बजाय आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रेफर करें। वो आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो क्रिएटिविटी साइड है, उसको ज़्यादा एक्सेल करते हुए, उसके थ्रू आप ज़्यादा पैसा कमाते हुए दिखे आते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। रिमेंबर दैट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडवाइस। जब भी लाइफ में आपको मौका मिले, अगर आप 9 to 5 जॉब में अगर फंस चुके हैं, जब भी लाइफ में मौका मिले, आप थोड़ी अगर रिस्क लेने की कंडीशन में हैं तो डेफिनेटली आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर स्टार्ट करें। हमने कहा कि इट इज़ हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, तो जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन कुछ भी रही हो, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि माइट भी आप इंजीनियर हो, माइट भी आप किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या किसी और बैकग्राउंड से हो, आप अपनी लाइफ में जो पैसा कमाते हैं, जो धन संचय करते हैं आप, या आप ऐसा भी कह लीजिए आपका करियर है, उसका और आपकी एजुकेशन का कोई बहुत खास कनेक्शन नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप इंजीनियर हो, आपने इंजीनियरिंग करी हो, बट आप किसी और फील्ड में अपना करियर बना रहे हो, किसी और फील्ड के थ्रू आप पैसा कमा रहे हो, ऐसा आप कह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग ऑल्सो, कि यहाँ आपकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि आपकी क्रिएटिविटी है, उसको आपने कितना अपस्किल किया है, उसको आपने कितना अपग्रेड किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। साथ ही यदि आपके चार्ट पर 10th हाउस अगर सच में स्ट्रांग है,
सच में स्ट्रांग है, अच्छी डिग्निटी में है, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप 9 to 5 जॉब करें। इफ़ 10th लॉर्ड इज़ रियली स्ट्रांग, देन आपके अपने बॉसेस के साथ बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं। फिर आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि जिन्हें बहुत जल्दी इंक्रीमेंट, जिन्हें बहुत जल्दी प्रमोशन मिलते हुए देखे आते हैं, आप उसमें से कुछ हो सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर व्हाट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब रादर देन द बिजनेस। पंचम स्थान से हम हमारे संतान पक्ष को भी देखते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आपके विवाह के पश्चात, आपके संतान हो जाने के पश्चात आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है, वो बढ़ती हुई देखी जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर नवम भाव चार्ट में बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है तो देयर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि चिल्ड्रंस को लेकर, बच्चों को लेकर आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है, या उनकी वजह से कुछ दिक्कतें या डिले इन चिल्ड्रन पॉसिबल है यदि राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट भी है 5th हाउस के साथ। तो हम कह सकते हैं कि भाई संतान पक्ष में देरी हो सकती है। एक और बात कि चूँकि 2nd हाउस आपका मारक स्थान है, जब उसके स्वामी आपके मार्केश जब पंचम स्थान में बैठेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, नॉट अश्योरिंग यू, पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में इनिशियल जो लव रोमांस जो लाइफ में रहा है उसमें कुछ फेलियर्स होते हुए दिखे आ सकते हैं, कुछ शादी से पहले के जो रिलेशन्स है वो ब्रेक होते हुए दिखे आ सकते हैं, या लव लाइफ आपकी इन शॉर्ट हम कहें कि बहुत अच्छी नहीं होती हुई दिखे आ सकती है अगर 5th लॉर्ड बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो हम ये बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 2nd लॉर्ड इन द 5th हाउस। सो नाउ 2nd लॉर्ड इन द 6th हाउस। छठे भाव से हम हमारी डेली लाइफ, हमारी जो रूटीन लाइफ उसे देखते हैं हम लोग, हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल है, कंपटीशन उसे देखते हैं हम लोग, रोग रिपु और ऋण, ये तीनों हम लोग हमारे 6th हाउस से देखते हैं। 2nd लॉर्ड जो 6th हाउस में है तो यहाँ मिक्स रिजल्ट्स है आपके, कुछ पॉजिटिव बातें भी है, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप 6th हाउस से जो रिलेटेड कारकत्व है या जो चीज़ें हैं उनसे आप लाइफ में पैसा कमाते हुए दिखे जाते हैं। मतलब किसी के हेल्थ इशू से आप पैसा कमा सकते हैं, आप किसी के लोन के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, आप रोग रिपु और ऋण, एनिमीज से मतलब मेरा, आप किसी के लड़ाई झगड़े से पैसा कमा सकते हैं। मीन्स कि आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं, आप एक अच्छे सीए हो सकते हैं, आप एक इस तरह के फील्ड में जहाँ हेल्थ केयर वाला फील्ड आप कह लीजिए, उसके थ्रू आप पैसे कमाते हुए दिखे जा सकते हैं। व्हेन 2nd लॉर्ड इन द 6th हाउस, एक बहुत अच्छी क्वालिटी जो आप कह सकते हैं, यहाँ का जो प्लेसमेंट है, जो मैंने काफ़ी चार्ट्स में ऑब्जर्व किया है, दिस इज द हाउस ऑफ मरकरी। यदि मरकरी चार्ट में बहुत सुंदर कंडीशन में नहीं है तब भी आप उस प्रकार के सोचते हैं कि जिनको पाई का हिसाब है। पाई का हिसाब का मतलब मेरा ये कहने का है कि आप फाइनेंस को लेकर, फंड मैनेजिंग को लेकर बहुत अच्छे हो सकते हैं। भले ही आपकी मैथ्स वीक हो, बट किसको कितना देना है, कब देना है, किससे कितना लिया है, ये सारी कैलकुलेशन आपकी बहुत सटीक होती हुई दिख जाती है। सो ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ पर आपका ये कैलकुलेटिव अप्रोच का यूज़ आता है, आप उस फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फंड मैनेजर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी और के फंड को कैसे मैनेज करना है, पोर्टफोलियो मैनेजर आप कह सकते हैं, या जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे जा सकते हैं व्हेन 2nd लॉर्ड इन द 6th हाउस। दूसरी बात कि 2nd हाउस आपका मारक स्थान है और 6th हमारा डेली स्ट्रगल का हाउस है। 2nd हाउस से हमारी फैमिली देखते हैं, तो मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है कि आपकी लाइफ में जो आपकी फैमिली है, आपके जो आप कह लीजिए वही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखे आते हैं, या उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखे आती है। कई बार क्लोज फैमिली मेम्बर भी आपसे, या वो चाहते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जिससे आप लाइफ में आगे ना बढ़ें। चलो क्लोज बहुत नहीं कहता, बट सम सॉर्ट ऑफ की जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपके कज़िन हो सकते हैं, या आपके जो नियर बाय फ्रेंड्स है, वो आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे आते, या फिर कहीं ना कहीं पीछे से आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखे आते हैं कि आप लाइफ पे कैसे ना कैसे करके
ग्रो ना करे, इस तरह का आप कुछ कह सकते हैं। अगर यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड अगर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर फूड संबंधी दिक्कतें होती हुई दिखी आती है। फूड संबंधी मतलब कि ओवर ईटिंग की वजह से आप कह लीजिए, या फूड पॉइजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ होता हुआ आपके साथ दिखा जाता है। साथ ही आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, खाने बनाने में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कई बार आपका ऐसा होता हुआ देखा जाता है कि आप द अमाउंट ऑफ व्हाट वी से सॉल्ट, नमक कितना डालना है उसमें आप गलती कर देते हैं, किसी और मसाले के लिए कुछ और डाल देना, ऐसा कुछ। और एक्सट्रीम नेगेटिव साइड में अगर हम बात करें तो जैसा कि हम गवर्नमेंट स्कूल में सुनते हैं कि हाँ किसी टीचर की गलती की वजह से कोई जानवर आके खाने में गिर जाता है, छिपकली वगैरह इस तरह का, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसा कुछ सिनेरियो होता हुआ देखा जाता है इफ़ सिक्स्थ लॉर्ड इज़ नॉट इन द वेरी गुड कंडीशन, ये आप कह सकते हैं। साथ ही ये भी है कि ये अपने से पंचम स्थान है, तो ये इस प्रकार से भी दिखाता है कि सोसाइटी को कुछ आपको पे करना है, सोसाइटी आपको कुछ पे करेगी, नॉट यू पेइंग टू सोसाइटी। मतलब कि कई बार फिर आप लोगों से या लोगों को मूर्ख बनाकर मैनिपुलेट करके उनसे पैसे कमाते हुए देखे जाते हैं, जिसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फिर छीना झपटे से पैसा कमाना, थोड़ा उस हद तक चीज़ें बढ़ती हुई देखी जाती है। सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, ये आप कह सकते हैं। यदि सिक्स्थ लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत सुंदर स्थिति में है, और तो अब मान के चलिए कि यदि आप लोन लेकर कोई काम करते हैं, बजाय कि आपका जो फंड है उसको यूज़ किए बिना यदि आप लोन लेकर कुछ काम करते हैं तो वो पैसा आपकी लाइफ में फलता हुआ दिखा जाता है, वो आपके पैसा लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। या आप इस प्रकार से, मैंने पहले ही बात करी कि आप एज ए फंड मैनेजर बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं, किसी को आप लोन दिलाओ, फिर उसको गाइड करो कि आप इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करें, उससे कुछ कमीशन एज ए ब्रोकर आपको भी मिलेगा और वो भी सामने कमाता हुआ दिखा जाता है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर, क्योंकि सेकंड हाउस आपका मारक है, जब वो सिक्स्थ हाउस पे है तो ये भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग ना हो, बहुत जल्दी आप हेल्थ इश्यूज में पकड़े जाते हैं, या फिर व्हाट की जो कि हेल्थ प्रोन है, जिनको मौसमी बीमारियां या जल्दी खांसी जुकाम हो जाना, इस प्रकार की स्थिति बनती हुई देखी जाती है, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। साथ ही एक और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, बिकॉज सेकंड हाउस आपकी वाणी है एंड सिक्स्थ हाउस इज द कॉम्पिटिशन, तो आप पे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एबिलिटी है। इसको हम ऐसा कहें कि आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेशन आता है, वेदर इट इज़ सॉफ्ट डिप्लोमेटिक मैनिपुलेशन और इट इज़ हार्ड डिप्लोमेटिक मैनिपुलेशन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं व्हेन सिक्स्थ एंड सेकंड कनेक्शन इज़ देयर कि किसी से बातचीत करके कैसे काम निकलवाना है, आप उसका सा बोल सकते हैं। मैनिपुलेशन में सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो आप लोगों को मूर्ख बनाकर ही पैसा कमाएंगे, वो नहीं कह रहा। आप सेल्स में, मार्केटिंग में, ऐसे मतलब कि किसी फील्ड में जहाँ मुझे लोगों को कन्विंस करना है, देन दे विल पे मी, वहाँ आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। यदि आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ क्लाइंट्स खैर आपको डील करना पड़ता है डे टू डे, वहाँ आप अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। मतलब कि इस हद तक भी मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया है कि यदि आपका कोई एक क्लाइंट बनता है तो आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाने, फिर वो खुद आपके लिए दूसरा क्लाइंट लेकर आएगा। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर व्हेन सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर यहाँ पर है कि आप ध्यान रखें, ये अपने से पांचवा स्थान है, तो फिफ्थ हाउस से हम प्रारब्ध को भी देखते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप इस जन्म में बहुत ज़्यादा पैसा गलत तरीके से कमाएंगे तो आपको इसी जन्म में उसे रीपे करना होगा। एक बात तो ये तय बात है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ को लेकर। और एक और बात कि सिक्स्थ हाउस हमारा उपाच्य स्थान है, तो समय के साथ ग्रो करता है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने एफर्ट ज़्यादा लगाएं बजाय कि आप शॉर्टकट ऑप्ट करें। देन डेफिनेटली ये सेकंड इन द सिक्स्थ इज़ नॉट दैट टफ सिचुएशन। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। सो नाउ सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस, मारक स्थान का स्वामी मारक भाव में। यहाँ पर मिक्स रिजल्ट्स है आपके, कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। सेवन्थ हाउस से हमारी हम मैरिज को देखते हैं, हमारी पार्टनरशिप को देखते हैं, और हमारे सोशल स्टेटस को हम लोग सेवन्थ हाउस से देखते हैं। ये सिक्स्थ एट्थ कॉम्बिनेशन भी है, मतलब कि
अपने से छठा भाव, और 7th हाउस से 8वां स्थान पड़ता है दूसरा भाव। इज द 6th 8th एनर्जी एक्सचेंज। सो पहली बात कि ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल ग्रोथ है वो मैरिज होने के बाद ज़्यादा अच्छी होती हुई देखी जाती है। सेकेंड हाउस से हम एडवाइस को हमारी स्पीच को देखते हैं, हम लोग वाणी को देखते हैं हम लोग। तो जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, आपको आपकी वाणी पे खासकर रिलेशनशिप को लेकर और पार्टनरशिप को लेकर आपको थोड़ा वहाँ विराम देना होगा। अगर आप एग्रेसिव है, इफ़ यू आर असेंडेंट विच बिलोंग टू मार्स और असेंडेंट विच बिलोंग टू सैटर्न, यदि आप उन लग्नों के हैं जिनके स्वामी मंगल देव और शनिदेव हैं, तो आप ज़रूर अपनी वाणी थोड़ा कंट्रोल रखें। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैंने देखा है कि उसकी वजह से बिजनेस पार्टनरशिप काफ़ी हद तक अफेक्ट होती हुई देखी जाती है। पहली बात कि मारक स्थान में है तो दिस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है। बहुत अच्छी से मतलब मेरा ऐसा है कि बाहर सोसाइटी में लगता है कि बहुत सुंदर मैरिज लाइफ है, बट अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, और इस हद तक हो सकती है कि आप चाह कर भी उस चीज़ को बाहर एक्सप्रेस या किसी को बताना चाहें तो नहीं हो पाता। मोर प्रोबेबल थिंग इज दैट कि आपका लाइफ पार्टनर इज वॉट मोर डोमिनेटिंग ओवर यू। शायद आपको काफ़ी हद तक उनकी बात माननी पड़ती होगी, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। इफ़ 7th लॉर्ड इज इन नॉट इन द गुड कंडीशन, तब सामान्यतः रहता है, बट अगर 7th लॉर्ड अगर बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है तो ये चीज़ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आप लोग। पार्टनरशिप में बात करें, डेफिनेटली 2nd and 7th इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर पार्टनरशिप, आई एग्री। बट चूंकि दोनों मार्ग स्थान है तो यहाँ पर एक पॉज आपको लेना होगा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में आपका शेयर ज़्यादा हो, पहली बात। या इस प्रकार से कि फाइनेंशियल जो डिसीजन लेने हो उसमें आपका रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, देन ओनली द पार्टनरशिप विल वर्क। अदरवाइज ये वही कॉम्बिनेशन भी है मार्क इन द मार्क, जब आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपको चीट करता हुआ देखा जाता है। अब चीट इस प्रकार से नहीं है कि वो आपको दिखे, वो ऐसा भी हो सकता है कि आप ही सिर्फ बिजनेस में एफर्ट लगा रहे हैं, वो लगा ही नहीं रहा, या जितना आपने उसे आका था ड्यूरिंग व्हाट स्टार्टिंग द बिजनेस कि हाँ ये भी उस काबिल है कि हाँ जितने एफर्ट्स मैं लगाऊंगा ये भी लगाएगा, वैसी स्थिति नहीं होती हुई देखी जाती। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर आपके 2nd लॉर्ड यदि सैटर्न है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन व्हाट पार्टनरशिप, बिकॉज सैटर्न यहाँ आपको प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन बनाते हैं इन पार्टनरशिप एज वेल एज मैरिज ऑल्सो। सो चीज़ों को किस प्रकार से हैंडल करना है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और फिर बहुत इजी नहीं है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर दे, ऐसा वो कुछ कह सकते हैं। वहीं यदि मून और मरकरी इज योर 2nd लॉर्ड, देन पॉसिबिलिटी है कि आप काफ़ी हद तक अपने पार्टनर से, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो मैरिज पार्टनर हो, उससे इन्फ्लुएंस होते हुए देखे जाए। जुपिटर भी अगर है तो ठीक है, बट फिर भी जुपिटर एक सौम्य ग्रह है, तो देयर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मैरिज हो चाहे पार्टनरशिप हो, आप जहाँ 3 बातें होंगी आप 2 बातें अपनी पार्टनर की मानेंगे, आप अपनी एक बात ही रख पाएंगे, ऐसा आप कुछ कह सकते हो। दैट इज अबाउट 33 and 66.67% का रिलेशन, कुछ ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। बट ठीक है, जुपिटर इज देन इट्स ऑल्सो गुड थिंग। ध्यान रखिए, हमने कहा कि ये मारक स्थान है, साथ ही 6th 8th का रिलेशन है, और 7th से ये 8वां स्थान बनता है। यदि सच में आपके चार्ट में अगर वीनस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर यही एक रीज़न भी होता है जिसकी वजह से आपकी मैरिज टूट जाए। एक तो ये, दूसरा कि अगर केतु का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर तो सेक्सुअल डिज़ायर आपकी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखी जाती है। वीनस 8th हाउस में तब भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है।
अब आगे हम लोग बात करें, जैसे हमने कहा कि ये मारक स्थान है, तो एक प्रॉब्लम ये और देखी जाती है कि मोस्ट ऑफ द केस में जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे बहुत डिमांडिंग होता है। कई बार डिमांड जो है वो रियलिस्टिक भी हो सकती है, कई बार इस प्रकार से कि जो पूरी नहीं की जा सकती है। उसकी वजह से कुछ इशू होते हुए दिखे जाते हैं आप में और आपके लाइफ पार्टनर में। साथ ही आपका लाइफ पार्टनर जब आपकी फैमिली से डिमांड कुछ करता है जो समहाउ काफ़ी हद तक अनरियलिस्टिक हो, उसकी वजह से फिर आपकी फैमिली, मदर फादर और जो आपके स्पाउस है, उनके बीच में दिक्कतें होती हुई बढ़ती हुई दिखी जाती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप, अब जब भी पार्टनरशिप करें किसी के साथ भी आप, मैं मैरिज हो तो यहाँ ज़्यादा फोर्सली नहीं कहूँगा, बिजनेस के लिए मैं कहूँगा कि आप बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। बिकॉज सेकंड इन द सेवंथ हाउस ये भी दिखाता है कि आप पार्टनरशिप के साथ ही ग्रो करेंगे, ये भी दिखाता है इस चीज़ को। तो जब आप पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि हाँ मुझे पार्टनरशिप बिजनेस ही करना है, या फिर पहले से ही कोई चल रहा है बिजनेस आपका जहाँ पर 1 2 4 लोग पार्टनरशिप में हैं, तो आप एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूर करें उन लोगों का, या उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि उनकी जो अंदरूनी मंशा है वो किस प्रकार की है। उससे चीज़ें आपकी लाइफ में वेल्थ फ्लो को लेकर, मनी फ्लो को लेकर काफ़ी हद तक सही होती हुई दिखी जाएगी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इन द 7th हाउस। नाउ सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस। ओवरऑल ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट तो नहीं है। 8th हाउस से हमारी लाइफ में हम हिडन एनर्जीज को हम देखते हैं, सडन इवेंट्स को देखते हैं, हमारे इन लॉज को देखते हैं हम लोग, और जो कुछ भी हमारी लाइफ में सीक्रेट है, प्राइवेट है, उसको हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। तो जब सेकंड लॉर्ड आपके अष्टम स्थान में है, तो एक ऐसी स्थिति जिसको हम लोग मेंटल अनरेस्ट कहें, या दिमाग का, मन का बहुत ज़्यादा अशांत रहना, उस प्रकार की स्थिति बनती हुई देखी जाती है। आपकी फैमिली काफ़ी हद तक सीक्रेटिव हो सकती है। सीक्रेटिव से मतलब कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताई हो, या आपको किसी और के थ्रू पता चली हो, या ऐसा कुछ कि आपकी फैमिली की बहुत सारी बातें हैं जो आप बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ पॉसिबल है। 8th हाउस से हम लोग हिडन वेल्थ को भी देखते हैं, या सडन वेल्थ को भी हम लोग देखते हैं, सीक्रेटिव चीज़ों को हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में जो कुछ भी वेल्थ जनरेट हो रही है या पैसा कमाया जा रहा है, वो काफ़ी हद तक सीक्रेटिव हो, जो बाहर सोसाइटी को नहीं पता हो, ऐसा आप कुछ कह सकते हैं। इसको तो मैं थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में अगर कहना चाहूँ तो इस प्रकार का कि देयर इज व्हाट अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इज ऑल्सो वन सेकंड इन द 8th हाउस, कि जहाँ आपको गवर्नमेंट से छुपा कर, टैक्स बचा कर, इस प्रकार का कुछ करके आप पैसा का कमाते हैं। दैट इज व्हाट सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस। सेकंड हाउस से हम हमारी इम्यूनिटी को देखते हैं, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को हम देखते हैं, खासकर दैट इज क्वालिटी ऑफ फूड को हम लोग देखते हैं सेकंड हाउस से। तो देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जब सेकंड हाउस लॉर्ड आपका 8th हाउस में है, तो आपके इनिशियल ईयर्स में आपको जिस तरह का फूड मिलना चाहिए था न्यूट्रेंट के फॉर्म में, वो वैसा नहीं मिला हो, या ऐसा कि आपकी इनिशियल एजेस में व्हाट वी से, जब आप 15-20 साल की उम्र जब तक आपकी थी, तब तो आप कहें कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं रहती थी, आप ऐसा बोल सकते हैं। चाइल्ड अब्यूजिंग भी यहीं से हम लोग देखते हैं। तो इनिशियल लाइफ आपकी कुछ इस प्रकार से, जहाँ बहुत सारे स्ट्रगल, मेंटल अब्यूज, इस तरह कुछ होता हुआ देखा जाता है, जिसकी वजह से जो आपके एक्सपीरियंस बनते हैं लाइफ को लेकर, सेकंड हाफ को लेकर, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कि आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी को पैसा दिया है तो वापस नहीं आता, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल्सो देयर। तो ये दिखाता है कि आप उन एक्सपीरियंस से, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो या आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग को लेकर हो, आप उससे इतना कुछ सीख जाते हैं लाइफ में कि आप एक उम्र के बाद, मतलब काफ़ी कम उम्र के बाद, जहाँ बाकी लोग 30 साल के बाद जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, आप वो शायद 20 के बाद ही वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना लेते हैं। और फाइनेंशियल जो अप एंड डाउन आपने देखी है इनिशियल ईयर्स में, उससे आप इतना खुश हो जाते हैं कि फिर आप अपने लाइफ के सेकंड हाफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखे जाते हैं। सेकंड लॉर्ड इज इन द 8th हाउस। स्पेशली यदि आपका सेकंड लॉर्ड इन जुपिटर है, तो ये तय है कि आप जितना ज़्यादा
नॉलेज अर्न करेंगे, जितना अपनी क्राफ्ट को स्ट्रांग बनाएंगे, जो भी आपका स्किल है जितना उसको अपग्रेड करेंगे, आप उतना ज़्यादा लाइफ में कमाएंगे। सेकेंड लॉर्ड इज सैटर्न है, तो इट गिव्स यू अबाउट अ लॉन्ग लाइफ, स्टेबल मैरिज ऑल्सो। इफ़ योर सेकेंड लॉर्ड इज व्हाट वी से, यदि चंद्रमा है तो वो अष्टम स्थान में है, तो एक साइकिक इंट्यूशन आपको जरूर देते हुए दिखे आते हैं यहाँ पर। बट योर माइंड रिमेन इज नॉट इन द स्टेट की जो नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप लोग। यदि आपके सेकंड लॉर्ड आपके अगर मंगलदेव हैं, तो आपकी फैमिली में जो आपके भाई बहन हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बहुत दिक्कतें होती हुई दिखे आती हैं, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। एक और बात की, सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में है, तो आप सीक्रेटिव तरीके से पैसा कमाते हैं, ये ठीक है। बट अगर आप किसी भी रिसर्च फील्ड में हैं, सेकंड अगर 4th लॉर्ड अगर स्ट्रांग है, तो अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं, ऑकल्ट में, इस प्रकार की चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी में, या ऐसा कोई भी फील्ड जहां आपको एडवाइस देनी हो, क्लाइंट्स से बात करनी हो, कंसल्टेशन करना हो, वहाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द ब्लेसिंग व्हेन सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस। तो आप इस एनर्जी को अगर आप उस डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो रिजल्ट है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा नेगेटिव साइड में है, वो फाइनेंस को लेकर आपके काफ़ी अच्छे होते हुए दिखे आते हैं। बिकॉज मैंने पर्सनली ऐसे कुछ चार्ट देखे हैं जहाँ इनिशियल ईयर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बट 30-35 के बाद आप बहुत अच्छा करते हुए दिखा था लाइफ में। साथ ही ये आपके 7th हाउस से दूसरा भाव है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखे जाते हैं। और यदि यहाँ पर केतु का इन्वॉल्वमेंट है अगर, या वीनस का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। देखो मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप उसको ऐसे जज मत करना कि आप बिल्कुल ये सोचने लग जाए कि भाई नहीं, मेरी मैरिज लाइफ सही नहीं है, तो उसका रीज़न ये है। उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन, ये जस्ट मैंने आपको बताया कि हाँ दिस इज अ पॉसिबिलिटी। दिस इज वॉट ऑल अबाउट सेकेंड लॉर्ड इन द 8th हाउस। सो नाउ सेकेंड लॉर्ड इन द 9th हाउस। 9th हाउस इज हाउस ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य भाव कहा जाता है इसे। यहाँ से हमारे एल्डरली फिगर्स, हमारे फादर फिगर, उन्हें देखते हैं। धर्म स्थान इसे कहते हैं। यहाँ से हम हमारे जीवन में जो लंबी यात्राएं हैं वो देखते हैं। हमारे गुरु, हमारे मेंटोर्स, हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस इज द बेस्ट प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ आपके एफर्ट से ज़्यादा आपका जो लक है, आपका जो फॉर्चून है, वो आपको फेवर करता है। कहने का मतलब मेरा, नवम भाव आपका गुरु का स्थान है, या ऐसा कोई भी जो गुरु तुल्य हो, पिता तुल्य हो, जो आपको लाइफ में गाइड करता हो। तो आपको लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे आपको अपने आप से ही, आपके व्हाट वी से पास्ट लाइफ के पुण्य कर्मों की वजह से आपको अच्छे एडवाइजर मिलते हुए दिखे आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बिकॉज एडवाइस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब आप मान लीजिए कोई 10th क्लास में अगर है, फिर उसे 11th में आके सब्जेक्ट चूज़ करना है कि साइंस, कॉमर्स, मैथ्स में क्या लूँ, आर्ट्स एंड ऑल, तो उस समय आप उसको अगर कोई एक बहुत अच्छी एडवाइस देगा, फिर उससे आपका जो करियर वाला जो पाथ है वो धीरे धीरे अपग्रेड होगा। सिमिलरली आपने 12th पास की, देन आपको कौन सा फील्ड ऑप्ट करना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, अगर आपको उस समय कोई गाइड कर दे, देन आपका जो आगे का फ्यूचर है बहुत इजीली शेप हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइडेंस एंड एडवाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो आपको लाइफ में अलग अलग टाइम पे मैरिज को लेकर, बिजनेस को लेकर आपको अच्छे अच्छे एडवाइज़र मिलते हुए दिखे आते हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में ग्रो करते हैं। और अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, मान के चलिए इट इज़ वॉट द बेस्ट फॉर यू रादर देन आप कोई इंडिविजुअल अगर आप काम करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको पार्टनर जो मिलेगा बिजनेस के एंड से भी, वो आपको चीट नहीं करेगा। वेरी वेरी रेयर पॉसिबिलिटीज देयर। तो साथ ही आपको जो आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे, आपके साथ के और कोलीग होंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आप ये कीजिए, ये मत कीजिए, और वो आपको काफ़ी हद तक सही गाइड करेंगे। तो आप ऐसे किसी प्रोफेशन में जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, या
ट्रैवल इंडस्ट्री हो जहाँ आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ती हो, ऐसा कुछ आप कह लीजिए, वहाँ आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। ऐसा कुछ जिसमें इन्वॉल्वमेंट है चैरिटी का, इन्वॉल्वमेंट है धर्म का, मंदिर का, ऐसा कुछ अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली वो आपके फॉर्चून को अपस्केल ही करेगा। इवन आप उस प्रकार के उससे जो चैरिटी करते हो या आपको चैरिटी आती हो, मतलब कि यदि आप कोई एक एनजीओ वगैरह चला रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक अच्छे क्लाइंट्स, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग जुड़ते हुए देखे आते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब आपके लाइफ में जो चैरिटी वाला जो पार्ट है ना, वो दोनों एंड से है, आप भी कर रहे हैं और आपको भी उसका जो फल है वो जरूर मिलता हुआ दिखाया था, आप ऐसा कह सकते हैं। सो अगर आप किसी हॉस्पिटल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसी सर्विस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो अब वहाँ आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाते हैं। अगर मैं नेगेटिव साइड की हम बात करूँ तो ये 9 से 6 है, मतलब कि आपके जो फादर है उनसे आपको प्रॉब्लम होती हुई देखी जा सकती है, या जो भी आपके गुरु तुल्य है आपके साथ जीवन में, उनसे दिक्कतें होती हुई देखी जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा मैलेफिकेंट पर हम बात करें तो फादर की हेल्थ पे खर्चा होता हुआ दिखा जाता है, या फिर फादर आपको फिर सपोर्ट करते हुए नहीं देखा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत 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 रेयर पॉसिबिलिटीज़ है या बहुत कम ऐसा होने के चांसेस है। आप इस प्रकार कहें कि यदि आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस, तो देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप अपने फैमिली बिजनेस को लेगेसी में बदल सकते हैं। मतलब कि जहाँ बिजनेस पहले आपका परिवार का बहुत छोटा सा बिजनेस था, आपने उसे ज्वाइन किया, तो आप उसको पहले से 3 गुना 5 गुना इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड प्लेसमेंट डेफिनेटली। साथ ही आपके पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा, वो नेगेटिव एंड पर बात रखी मैंने अपनी, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपके पेरेंट्स इस प्रकार से हो सकते हैं कि भले ही आपको वो एक बार फाइनेंशियली हेल्प या सपोर्ट ना कर पाए, बट डेफिनेटली आपको हमेशा आपको वो इमोशनली ज़रूर सपोर्ट करते हुए दिखे आते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, ये प्लेसमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी ऐसा करियर ऑप्शन जहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, धर्म, मंदिर, पूजा पाठ, इस तरह के आइटम्स, पूजा पाठ आइटम हो, या ऐसा कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, वहाँ अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा। साथ ही एक और बात, यदि आपके 10th लॉर्ड अगर ठीक स्थिति में है तो ये उस प्रकार कॉम्बिनेशन भी है कि फिर आपको लाइफ में बहुत अच्छे इंक्रीमेंट्स, आप जॉब में हैं, बहुत अच्छे प्रमोशन मिलते हुए दिखे आते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पर ये ज़रूर है कि जैसा कि हमने कहा, 9वां स्थान आपका धर्म स्थान है, तो आप किसी भी तरीके से शॉर्टकट से अगर आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं किसी भी गलत तरीके से, तो डेफिनेटली आपको इसी बर्थ में उसे रीपे करना होगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस। सो नाउ सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस, ये भी अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ 2 अर्थ भावों का आपस में कनेक्शन है, एनर्जी एक्सचेंज है। 10th हाउस से हम लोग हमारा सोशल स्टेटस, हमारा जॉब प्रोफाइल, हमारा बिजनेस प्रोफाइल, हमारा कर्म स्थान देखते हैं। तो सेकंड लॉर्ड जब 10th हाउस में है, एक मारक आपके 10वें भाव में, तो ये पॉसिबल है कि आपकी जॉब चली जाए आसानी से, बट फिर आपको जो सेकंड जॉब मिलेगी वो इजीली मिल जाएगी। और दूसरी बात की, विथ मोर इंक्रीमेंट, आप ऐसा कह सकते हैं। दिस इज व्हाट द ब्लेसिंग। ध्यान रखिए, अपने से 9वां स्थान, अपने से 9 स्थान दूर है। तो ये दिखाता है कि इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस देन इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। साथ ही ये भी दिखाता है, हम 9th हाउस से हमारे एल्डरली फिगर, हमारे पिता तुल्य, हमारे मेंटर्स को देखते हैं। चूँकि ये अपने से 9वें स्थान पे है, तो आपकी जो फैमिली है वो आपके करियर को लेकर आपको बहुत बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती हुई दिखी जाती है। 10वां स्थान आप उपाच्य स्थान है, ये टाइम के साथ ग्रो करता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि आपको लाइफ में करियर में आगे बढ़ने के लिए, फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन, इस तरह से आगे बढ़ने के लिए आपको सारे एफर्ट्स खुद से ही लगाने होंगे। जो मैंने बात करी कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही, वो तब तक है जब तक कि आप कोई जॉब प्राप्त नहीं कर लेते। व्हेन यू आर इनटू द जॉब, उसके बाद
सारे एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे। बट जैसा कि मैंने कहा, इट्स ए गुड प्लेसमेंट। ये आपको फोकस बनाता है, ये आपको करियर ओरिएंटेड बनाता है, ये आपको एक डायरेक्शन देता है, एक टारगेट देता है लाइफ में कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे उस चीज़ को अचीव करना है। तो आप फिर उसके हिसाब से आप एफर्ट लगाते हैं डेफिनेटली। चूँकि उपास्य स्थान है, डेफिनेटली यहाँ टाइम लगेगा आपको, आप धीरे धीरे यहाँ लाइफ में ग्रो करते हुए दिखे जाते हैं। आगे हम बात करें, ये अपने से नवम स्थान में है, तो ये ब्लेसिंग है, पर मारक भी है। दो बातें अलग अलग यहाँ पर देखो। ब्लेसिंग इस प्रकार से कि आपके जो जस्ट इमीडिएट बॉस आपके होंगे, शायद वो आपको सपोर्ट ना करते हो, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा, शायद आपको सपोर्ट ना करते हो, बट उनके जो बॉस होंगे, जो आपके जो हायर नेक्स्ट बॉस जो आपके होंगे कंपनी में, वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते हुए दिखे जाएंगे, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो। ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी इमीडिएट बॉस आपको सपोर्ट ना करे, बट जो उनसे हायरार्की पे है वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करें। जब भी आपको जॉब में ऐसा लगे कि नहीं मेरे बॉस मुझे फेवर नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जो नेक्स्ट हायरार्की पे हैं उनसे आप जाके मिलें, अपनी बात रखें, आपकी प्रॉब्लम इजीली रिजॉल्व होती हुई दिखी जाएगी। दिस इज द ब्लेसिंग, सेकंड इन द 10th हाउस। पर चूंकि सेकंड हाउस मारक स्थान है, जब उसका स्वामी दशम भाव में आएगा तो ये भी दिखाता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके पास फ्रेश आइडियाज़ हो सकते हैं, बट आपके आइडियाज़ आपके ऑफिस में, आपके जॉब में इजीली एक्सेप्ट नहीं होंगे, खासकर आपके सामने तो नहीं। मतलब इस प्रकार से होता है कि आपके सामने मीटिंग में बोल दिया जाए कि नहीं आपके आइडियाज इतने इफेक्टिव नहीं है, बट पीछे सोचता है कि उन्हें बाद में अडॉप्ट कर लिया जाए, बाद में उन्हीं पे काम किया जाए, मतलब कि आपको जो क्रेडिट है वो नहीं मिले। एक और पॉसिबिलिटी जो कि मार्केश है, तो ये दिखाता है कि आप खासकर जब तक आप 9 to 5 जॉब में हैं, ऑफिस में हैं, तब तक कि आप अपने से कम स्किल्ड लोग, अपने से कम टैलेंटेड लोग, अपने से कम क्रिएटिव लोग के अंडर में काम करते हुए दिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी लाइफ में आपको मौका मिले टू स्विच फ्रॉम 9 to 5 जॉब टू बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप स्विच करना, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो आप देखेंगे कि वो किस प्रकार से एक्सेल होती है। और फिर जो मनी फ्लो है सेकंड हाउस का, वो एनर्जी आपकी लाइफ में चैनलाइज होगी और आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे जाएंगे। बट चूँकि ध्यान रखिए ये एक उपाच्य स्थान है, आपको समय ज़रूर लगेगा। दिस हाउस इज वॉट ग्रो विद द टाइम। दिस इज वॉट ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस। When second lord in the 11th house, it is a good placement, definitely it is a good placement. 11th house is house of hope, house of opportunities, हमारे एल्डर सिबलिंग्स, हमारा जो प्रॉफिट है, हमारे गेन्स है, हमारा सोशल सर्किल है, उसे हम लोग 11th हाउस में देखते हैं। सेकंड इन द 11th इज ए गुड अनडाउटेडली, खासकर वेल्थ को लेकर ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ये आपको एक ऐसा माइंडसेट देता है कि आप उस प्रकार के नहीं है कि जो व्यक्ति विशेष कि भाई मान लो मैं एक एक्स अमाउंट या मैं 50,000 ही कमा रहा हूँ मान लीजिए, तो मुझे उसमें से बचाना भी है और मुझे उसमें से बाकी खर्च भी निकालना है। आप उस प्रकार से हैं कि मैं अभी जो कमा रहा हूँ मुझे इसको खर्च करना है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं और ज़्यादा कमाऊँगा, देन आई विल सेव, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। वो हम कहते हैं ना कि भाई अपनी चादर उतनी ही होनी चाहिए इतने आपके पाँव, ऐसा कुछ। तो आप उस तरह के हैं जो अपनी चादर को एक्सपैंड करते हैं कि नहीं मैं और ज़्यादा कमाऊँगा, देन आई विल सेव, दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट इज देयर। सेकंड इन द 11th इज व्हाट अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, कि आपको जब भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये अगर 11th लॉर्ड इज इन वेरी गुड कंडीशन या यहाँ पर परिवर्तन योग अगर बन रहा है, तो आप मान के चलिए कि यदि आप इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, हम लोग कह लें, या कोई बिजनेस अगर आप चला रहे हैं, तो फिर आप वही उन्हीं लोगों में से हैं जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और जो चल जाते हैं। दैट ब्लेसिंग इज व्हाट वन सेकंड लॉर्ड इन द 11th हाउस, एंड इफ 11th इज द गुड कंडीशन, ये आप कह सकते हैं। आगे हम बात करें, अगर जैसे हमने कहा कि हम 11th हाउस से हमारे सोशल सर्किल को भी देखते हैं, तो आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे क्लाइंट बेस या कंसल्टेशन या एडवाइजिंग फील्ड वगैरह आप हैं, तो आपके बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं।
आप ऐसा भी कह सकते हैं आपके जो फ्रेंड सर्किल है वही आपके लिए क्लाइंट लेकर आ रहे हो, या आपके क्लाइंट जो आपके साथ एज ए फैमिली एज ए फ्रेंड सर्किल बिहेव करते हो, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। साथ ही ये भी दिखाता है कि आप एक से ज़्यादा तरीके से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं डेफिनेटली इन सेकंड इन द 11th हाउस। साथ ही ध्यान रखिए कि 11th हाउस से हम लोग हमारे फ्रेंड सर्किल को देख रहे हैं, तो अगर 11th इज नॉट इन द गुड कंडीशन, तो अगर आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने क्लोज साथ अगर आप पार्टनरशिप आप करते हैं तो वही फिर आपको चीट करते हुए दिखे आता है इन सेकंड इन द 11th हाउस। साथ ही आगे ये कहें कि अगर मान लीजिए अगर आपका फैमिली का कोई पहले से बिजनेस है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो ये एक इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि आप अपने फैमिली के छोटे से बिजनेस को आप लेगेसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेगेसी में मतलब उसके प्रॉफिट को, उसके रेवेन्यू को आप पहले से 5 टाइम 10 टाइम तक भी कर सकते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ गुड प्लेसमेंट इन सेकंड 11th हाउस। याद रखिए कि 11वां भाव इज व्हाट हाउस ऑफ होप्स, हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो तय है कि आपको जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू अर्न वेल्थ या टू एस्टेब्लिश योर सेल्फ, आप ऐसा कह लीजिए। बस आपको सिर्फ यही सीखना है, या यही एज ए एडवाइस अगर आप लें तो आपको किस समय कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में। बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। बस आप इतना ध्यान रखें कि मैं जिनके साथ मिलकर टीम बना रहा हूँ, जो मेरे साथ के बिजनेस पार्टनर्स हैं या जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोग, आप उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से मतलब मेरा, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड इज़ द मार्केश, वो 11वें भाव में बैठा है, तो मैं फिर से दोबारा कहूँगा कि कई बार हमें लगता है कि हमने जो टीम बनाई है उसमें सभी लोग बराबरी के हैं। बराबरी से मतलब कि जितने एफर्ट मैं लगाऊंगा उतने वो भी लगाएंगे, बट सामने वाले की मंशा क्या है, क्या पता वो उतना स्किलफुल हो ना हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसकी वजह से फिर बिजनेस में जो एक उथल पुथल कह लीजिए आप, या एक उतार चढ़ाव कह लीजिए, वो काफ़ी हद तक होता हुआ दिखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यदि आप लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क अगर लेते हैं तो चाहे आप भले ही फिर पार्टनरशिप बिजनेस ना कर रहे हो, आप इंडिविजुअली भी कुछ अगर कर रहे हो तो आप लाइफ में बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। मैं बताते हैं, अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो रिमेंबर दिस इज व्हाट 6th फ्रॉम 6th हाउस, ये छठे भाव से छठा है। तो ये दिखाता है कि आपकी फैमिली में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हो। मतलब कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, बट घर में क्या हो रहा है या घर में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, जिससे आप की वजह से आपका जो मेंटल पीस है, आपका जो दिमाग है, काफ़ी हद तक माइंड आपका अनरेस्ट हो, इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखी जा सकती है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इन द 11th हाउस। सो नाउ सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस। 12वें भाव से हमारी लाइफ में हम हमारे एक्सपेंसेस, हमारे लॉसेस देखते हैं। 12th हाउस से हमारा बेड प्लेजर, सैया सुख, उसे भी देखते हैं। 12th हाउस रिप्रेजेंट लिबरेशन। सेकंड हाउस जो कि लॉर्ड आपका जो मार्केश है, जब वो 12वें भाव में बैठेगा तो क्या दिखाता है। पहली बात तो ये कि आप अपनी लाइफ पे, आपके कंफर्ट पे, आपकी लग्जरी पे काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, या आप ऐसा कहें कि आप एक सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आप काफ़ी हद तक पैसा खर्च करते हुए दिखे आते हैं। दूसरी बात कि हम 12th हाउस से हमारे बेड प्लेजर को देखते हैं, हमारे सैया सुख को देखते हैं हम लोग, तो आपका आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी इस प्रकार का होता है जहाँ पर मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो, जहाँ वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल डिज़ायर आप उस प्रकार के हो सकते हो कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मूवी एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, कडलिंग करना, कुछ इस प्रकार का आपका रिलेशन हो सकता है। व्हेन सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस,
तो ये कहना कि पैसे बचना नहीं, पैसे काफ़ी हद तक खर्च हो जाना, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है मेरे हिसाब से। बिकॉज आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी फैमिली पे, अपनी लग्जरी पे, अपने कंफर्ट पे खर्च करते हैं, जो एक हिसाब से सही भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसा अगर आपके पास है तो वो खर्च हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इट इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट इफ़ यू इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी इन व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि आप इसको किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो लैंड में हो, डिपेंड करता है आपके चार्ट में मार्स स्ट्रांग है या मरकरी स्ट्रांग है या कोई सर्टन स्ट्रांग है, उसके हिसाब से। तो ये इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पहले से 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो जाता है। बिकॉज सेकंड इन द 12th हाउस आपको एक ऐसा माइंडसेट देता है जहाँ पर आप ये नहीं सोचते कि आई हैव टू अर्न 10%, 20%, 30% रिटर्न ऑनली इन अ ईयर। नो, आपके पास ये एक कह सकते हैं कि एक एबिलिटी या एक ब्लेसिंग है कि आप जानते हैं कि मुझे कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, कि मुझे रिटर्न डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम मिले मुझे। बस हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर उसको उस लिक्विड कैश को, उस पैसे को बहुत समय तक अपने पास रखेंगे तो शायद वो खर्च हो जाए। तो मैटर इज व्हाट, दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट टू डू इन्वेस्टमेंट। 12th हाउस इज व्हाट, लिबरेशन, गिव अवे। सब कुछ आप ऐसा कहते हैं जो खुली किताब है, मतलब कि इट इज़ द लास्ट हाउस, जो सब कुछ दिखता है लोगों को, दैट इज़ द 12th हाउस। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी लाइफ में प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन जनरल मोस्टली ये होता है कि आप लोग उस प्रकार के हैं कि अपनी सेक्सुअल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, मैरिज लाइफ को आप पब्लिक नहीं करते। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। पर यदि आप जस्ट फॉर द शो ऑफ कि आप मान लो किसी वेकेशन पे गए, किसी और कंट्री में गए, आप किसी रिजॉर्ट में गए, आप अपनी पिक्चर्स अगर आप डाल रहे हैं, प्राइवेट पिक्चर्स, पर्सनल पिक्चर्स, प्राइवेट से मतलब इतना सा मेरे कहने का मतलब है कि आप हस्बैंड वाइफ कपल फैमिली में आप डाल रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए ऑन सोशल मीडिया, तो इट इज़ नॉट द गुड थिंग। बिकॉज ये यहाँ पर ये भी दिखाता है कि फिर जो एक बात होती है कि नज़र का लगना बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। तो आई वुड एडवाइस कि आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है उसे आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, अपने वेकेशंस को शेयर ना करें, आप अपने जो भी आपका कंफर्ट जोन है उसे आप बाहर पब्लिकली शेयर ना करें सोशल मीडिया पर। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मान लो आप घूम कर आ गए, आप वेकेशन पे जाकर आ गए, नाउ यू कैन पोस्ट द पिक्चर आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आप ना करें। बिकॉज 12th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि ना जो इविल आइज है वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर जस्ट फॉर द शो ऑफ अगर आप ये करते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। साथ ही हमने कहा कि अगर हम लोग मार्केश 12वें स्थान में हैं तो 12वें स्थान से हम लोग लॉसेस भी देखते हैं, 12वें स्थान से हमारी एनर्जी भी देखते हैं, हमारी जो आप ऐसा कहते हैं हमारी जो बैटरी जो कम होती जाती है टाइम के साथ साथ, उसको हम लोग 12th हाउस से देखते हैं। तो अगर नेगेटिव एंड पे हम देखें तो आप उस प्रकार के होते जो बहुत ज़्यादा सोते हो, आपको नींद बहुत ज़्यादा प्यारी हो, आपका कोई रूटीन ना हो प्रॉपर, आप 9 to 5 की बजाय आप एक ऐसा जॉब करना चाहते हैं जहाँ पर कि आप खुद के बॉस हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसे आप कह लीजिए, रूटीन ना हो, ऐसा आप कह सकते हैं। काफ़ी हद तक आपके खर्चे हॉस्पिटल के थ्रू होते हुए देखे जाते हैं, चाहे वो आपके एंड से हो चाहे आपकी फैमिली के एंड से हो, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई पर्सनली फील इज़ दैट कि जो सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ, मतलब कि जो कुछ भी आप खाते हैं वो आपकी बॉडी को लगता है बहुत फास्टली लगता है यहाँ पर कि है ना, आपने थोड़ा सा कुछ भी गलत खाया, कुछ गलत इनटेक किया, ओवर ईटिंग की, तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है वो। तो उसका ध्यान रखें बिल्कुल यहाँ पे। ये ज़रूर है कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप अपने कंफर्ट में बहुत खर्च करते हैं, टू लिव अ लैविश लाइफ आप बहुत खर्च करते हैं, तो आप कहीं बार फूड्स के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखे आते हैं। एक्सपेरिमेंट से मतलब इतना सा है कि आप अलग अलग जगह खाने को टेस्ट करना चाहते हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि थोड़ा भी अगर जैसे मान लो किसी और की बॉडी की हम बात करें तो यह है कि उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उस खाने की वजह से जो कि
प्रॉपर फूड नहीं है, आप ऐसा कह लीजिए। पर अगर आप वही फूड अगर आप इनटेक करते हैं तो आपकी हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है वो, विद सेकंड एंड 12th हाउस, रिमेंबर दैट थिंग। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट अ बैड पोजीशन। जस्ट आप रिमेंबर कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना है, देन इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड के अलग अलग हाउस में प्लेसमेंट को लेकर। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी मीनिंगफुल लगा हो देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आपके फीडबैक आप कमेंट के थ्रू ज़रूर दें। इट विल हेल्प मी और इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।